मैं शुरू से बात स्टार्ट करता हूँ। आपने सबसे पहले कहा कि आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपने इस बच्चे ने 3 बात बहुत प्यारी कोट की। आपने कहा कि मेरे लिए कोट किया कि हमारे बॉस डेली मेरी क्लास के राउंड पे आते थे और बच्चा कह रहा है कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि मेरे सर आएंगे, हमें 2 मिनट कुछ कहेंगे। ये आपका एक लगाव संस्था से। फिर आप घर आके अपने पापा से 10 मिनट पूरी बात करते हैं। इसलिए बच्चों, दुनिया में लगाव 2 जगह रखो, अपने संस्था से, अपने पेरेंट्स से। बाकी सब लोग फिर अपना आप लगाव आपसे कर लेंगे। आप काबिल हैं, लोग अपने आप फॉलो करेंगे। इसके बाद आपने कहा कि मैं बीमार थी, पेपर मेरे पापा घर से लेके, मतलब इंस्टीट्यूट से पेपर मिलता था घर तक। आप मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी वो कहते ना अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाओ, बोलो धर्मराज जी हैं मर जाए। दीवार पे लिखने से पर्सनल केयर नहीं होती है, पंपलेट में छापने से केयर नहीं होती पेरेंटल। मुझे अच्छे से याद है, ढाका जाते थे तो मेरे प्यार वाला शब्द दे रहे, छोरी ना ठेलिया टेस्ट दिलाना भाई। तो कहते के करूँ यार भाई, बीमार है कोई बात को नहीं, मैंने ओमार पकड़ो घर पे टेस्ट दिलाओ। इस बच्चे ने सारे टेस्ट घर पे दिए। दोस्तों, अंडर 900 रैंक आना बच्चों का खेल नहीं है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश की बात आई तो आपने कहा मेरी मदर टीचर है, तो मैं इसका एक वाक्य और बताता हूँ साहब। मेरे खुद के दीदी हैं इंदिरा चौधरी, जो अब तो प्रिंसिपल हैं। उनका बेटा लक्षित जो डॉक्टर है, बन गया एमओ लगा हुआ कास्टली में। मेरी खुद की बहन, मतलब मेरी माजाई बहन, मतलब वो मेरे भांजे को कह रही है कि इस मामा के चक्कर मत पड़ना, बोर्ड की तैयारी जरूर कर लेना, मामा तो ऐसे करता है नंबर बोर्ड में नहीं आएंगे। अब तो क्या कहूँ, मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये बोर्ड के नंबर अपने आप आते हैं। आपका 9.8 सीबीएसई में था और विद 12th आप सेलेक्ट हैं, 900 प्लस और 800 प्लस रैंक है और आपका 90% स्कोर 12th लगा। आपसे बात भी कर लूँ एक बोर्ड के परसेंट की, आप भी विद 12th सेलेक्ट हैं। आपकी आईटी ओवरऑल रैंक 4100 पे, मैं किसी कैटेगरी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल रैंक आपकी 4100 पे अंकित की, और आपका स्कोर भी 12th का 80% है। जबकि आप जानते हो पिछली बार कोविड के कारण एक मैथ का पेपर बाद में हुआ था, जो पेपर बच्चों का बहुत, कोविड का बड़ा इंपैक्ट था। मैं अंकित पे आऊंगा, उसके पहले वापस एक बार शिवांगी सारी बात डिस्कस करता हूं। इस बच्चे ने क्या क्या कहा आपको कि आपको टेस्ट नहीं छोड़ने हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य का रोना भी नहीं रोना है। ये बच्चा कह रहा है कि मैं 10-10 दिन मेरी क्लास मिस हो रही थी, फिर भी आपने कभी रोना नहीं रोया। इसका मुझे एक एग्जांपल याद था ढाका जी। एक मेरा स्टूडेंट है डॉक्टर रजत जहांगीर, जो आज जयपुर में ऑर्थो का टॉप 10 डॉक्टर में एक है, रजत जहांगीर नाम है। वो लड़का हनुमानगढ़ का है। वो 2000 का सिलेक्ट बच्चा, 2001 का, वो जुलाई में एडमिशन हुआ था। उसमें जुलाई में से शुरू होते थे, याद आपको, तो उसके अगस्त या सितंबर में पीलिया हो गया था। वो पीलिया होके 1 महीने बाद आया, तो आते ही मुझे लगा कि ये मुझ पे ये कहेगा मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। तो मेरा अच्छा बच्चा था, मैंने कहा इसका मैं कवर कर दूंगा। मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैं रजत का ये मैटर कवर कराऊंगा। वो पता है मुझे क्या कहता है, सर उस बॉस का नहीं था, पर सर बोलते थे, बॉस तो अभी 2006 के बाद शुरू हुआ था। तो उसने कहा कि सर मेरे छूट गए, वो छूट गए, अब मुझे क्या करना है। उस लड़के की साहब फ्रेशर की उस समय 2000 रैंक थी एपीएमटी में। फिर उसने गुजरात से एपीएमटी, तो 2 होते थे, आरपीएमटी और सीपीएमटी बोलते थे उस समय। सीपीएमटी के थ्रू वो लड़का डिग्री करके आया और आज वो मतलब साकेत हॉस्पिटल है जयपुर में एक, वहाँ जो डॉक्टर साकेत हॉस्पिटल के मालिक है वो शिवांगीर के ही हैं। तो मैं एक बार वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि आपका एक चेला मेरे पास यहाँ बहुत से डॉक्टर है, मैं इसकी देखो क्वालिटी वहाँ बताता हूँ, वो सब बढ़िया सेट है, आप आज को मेरी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब उसको बुलाया। उस लड़के ने आते मेरे सामने, मेरे मित्र मामराज जी, गोवर्धन जी, हमारी धर्मपत्नी बैठे जो कैमरे में दिखाई नहीं देने फ्रेम के कारण, तो मामराज उसने आते मेरे पाँव छुए तो डॉक्टर साहब कहा श्रवण जी ऐसे संस्कार थे ताबराम देश को, संस्कार बहुत जरूरी है। तो वही बात शिवांगी ने कही कि मैं बीमार रही लेकिन मैं कभी नेगेटिव बात में नहीं आई। आपने बोर्ड को लेकर प्रेशर नहीं लिया, लेकिन पेपर इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, पेपर दे रही है, पापा इंस्टीट्यूट बच्चा, देखो होगा ट्रायंगल, इंस्टीट्यूट पापा पेरेंट और बच्चा, तीनों का त्रिभुज है, बस ये 3 ही है, चौथा कोई नहीं होता है। चतुर्भुज, इसको चतुर्भुज नहीं बनाना है, इसको त्रिभुज रखना है। चतुर्भुज में तो चौथे भाई ले आते हैं जो कोई काम के नहीं होते हैं, हम तो डूबे से डूबे सनम कई के साथ ले डूबते। 3 रखना है, ट्रायंगल रखना है। जब चौथा हो गया गड़बड़ आती है फिर। तो पेरेंट, इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट, और ये एक साइड वो बैठा भी है ट्रायंगल यहाँ पर। उस समय भी क्या था शिवांगी, आप थे, मैं था, ढाका जी थे, 3 तो थे ना कोई उसमें दोस्त था ना कोई। अब ढाका जी मतलब आपकी मौसी, मैं आपकी मौसी को भी एक बार यहाँ तकलीफ में बताऊंगी। आपकी मौसी जहाँ भी लाइव को देख रहे होंगे या जब लाइव देखे, आपको भी नमस्कार साहब, आपने मेरे बच्चे केयर की थी आपने। तो ये एक शिवांगी ने कहा, बहुत बड़ी बात है साहब। मैं अब वापस एक बार